लो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। सब सामने देख रहे हैं बेटा, प्यारे बच्चे बिल्कुल सामने। अब वो कल हमने सबसे पहले चर्चा करी थी इंडिफरेंस कर्व पर, करी थी ना कल चर्चा इंडिफरेंस कर्व पर। बेटा जैसे ही वर्ड कर्व आया था मैंने पहले ही बोल दिया था आपको कि कहीं ना कहीं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पक्का होगी, क्योंकि वर्ड कर्व है। तो इंडिफरेंस का क्या मतलब था? कर्व पे क्या चीज हम रिप्रेजेंट कर रहे थे? वेरियस alternative combination of bundle of two goods in which consumer can't differentiate। बेटा वो सारे बंडल रिप्रेजेंट कर रहे थे जो एक जैसा सेटिस्फेक्शन देते हैं, जिसमें कंज्यूमर डिफरेंशिएट नहीं कर पाता कि मुझे कौन सा बंडल चाहिए। सब सब बराबर ही सेटिस्फेक्शन दे रहे थे। याद है आपको इंडिफरेंस कर्व कुछ ऐसा ही था? ठीक है जी। जब आप बजट लाइन की डेफिनेशन पढ़ोगे ना तो थोड़ी सी सिमिलर नजर आएगी, शुरू की थोड़ा सा पार्ट, बाद में चेंज हो जाएगा। ठीक है जी, आराम से पढ़ना। जिनके पास नोट्स नहीं है बेटा कल मिल जाएंगे, आप सामने देख सकते हो बिना टेंशन के। वो बजट लाइन की डेफिनेशन क्या कहती है? कहते हैं बजट लाइन, अगेन खाली बजट होता तो मैं शायद बात अलग करता। सर घर पे हम सब भी बजट बनाते हैं, हमारी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट भी बजट बनाती है, स्टेट गवर्नमेंट भी बजट बनाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी घर पे बजट बनाते हैं ना। भैया फादर की इनकम इतनी है, बैंक में नौकरी करते हैं, 60,000 रुपए की सैलरी पर 60,000 रुपए घर में आएंगे, कहाँ कहाँ खर्चना है सोचते हैं ना। ठीक है ना, इस महीने लग्जरी गुड्स खरीदेंगे कि नहीं, या पहले नेसेसिटी खरीदेंगे, फिर लग्जरी के लिए सेव करेंगे, फिर LIC देंगे, फिर ये करेंगे, फिर वो करेंगे, बजट बनाते हैं। ठीक है जी। सर मैं बजट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं बजट लाइन की। अगेन लाइन आते ही बेटा एक वर्ड का आना बड़ा जरूरी है, वो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब बाबू बजट लाइन है क्या? क्योंकि लाइन वर्ड है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तो होगी होगी। कहता है बजट लाइन इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। क्या ये कल इंडिफरेंस कर्व में बात आई थी? हाँ आई थी, ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। लेकिन अब बात सारी चेंज है, which can be purchased with given income and prices। बाबू बजट लाइन ना एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। आप इसमें ग्राफ बनाओगे और ग्राफ में ना वो सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन लिखोगे दो गुड्स के, जो आप अपनी इनकम से खरीद सकते हो। अच्छा जी। कहता है सच दैट कॉस्ट ऑफ ईच ऑफ दीज कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू द मनी इनकम ऑफ कंज्यूमर। और एक बात और ध्यान रखें, जितने भी बंडल बनाने वाले हो ना दो गुड्स के, जितने भी कॉम्बिनेशन बनाने वाले हो टू गुड्स के, कहता हमेशा ध्यान रख लेना ये जो जितने भी कॉम्बिनेशन होंगे ये हमेशा बराबर होंगे मनी इनकम ऑफ कंज्यूमर के, कंज्यूमर की इनकम के बराबर होंगे। अच्छा जी, क्लैरिटी देता हूँ बेटा एक एग्जांपल से। ठीक है जी, दोबारा आएंगे, मजा नहीं आया डेफिनेशन पढ़ के, दोबारा आएंगे, वापसी करेंगे। सामने देखना सब। बाबू मैंने ना यहाँ पर एक्सप्लेनेशन लिखी है, मैं एक्सप्लेनेशन बस बोल के बता देता हूँ। मान लो बेटा किसी इंसान की इनकम है 20 रुपए, ठीक है बाबू। एक सिंगल बनाना उसको कॉस्ट करता है 2 रुपए का, और बेटा एक एप्पल उसको कॉस्ट करता है 4 रुपए का। सब सामने देखना बेटा। बाबू किसी इंसान की इनकम है 20 रुपए, एक सिंगल बनाना कॉस्ट करता है 2 रुपए, एक एप्पल कॉस्ट करता है 4 रुपए। ठीक है, मैंने सारी पॉसिबिलिटीज लिख दी समझ में। सर एक तो हो सकता है 10 बनाना खरीदे, एप्पल 0 खरीदे, बाबू कितने रुपए लगेंगे? अगर 2 रुपए का एक है तो 20 लगेंगे, पक्की बात। बाबू एक तरीका हो सकता है वो 8 बनानास खरीदे, एक एप्पल खरीदे, एक एप्पल खरीदेगा 4 रुपए इसमें लगे, बाबू 2 रुपए का ही है 16 इसमें लगे, कितने हो गए 20। तीसरा कॉम्बिनेशन देखना बाबू, 6 12 लग गए यहाँ पर, बाबू 2 मल्टीप्लाई 4 8 यहाँ लग गए 20। सर सारे के सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन देख लो, क्या बेटा आपकी पूरी की पूरी इनकम स्पेंड हो रही है? ठीक है जी, लास्ट देखना, एप्पल कितने कंज्यूम करे? 5, कितने रुपए का है? 4, कितने रुपए लगे? 20। सर यहाँ कितने पैसे लगे? कुछ भी नहीं, कोई बनाना खरीदा नहीं। ठीक है ना, क्या करोगे मल्टीप्लाई करके? सर ये दिखाई दे रहा है कि सारे के सारे कॉम्बिनेशन में जो पैसे लग रहे हैं वो कंज्यूमर की इनकम के बराबर है। आओ एक मल्टीप्लिकेशन दोबारा देखना। बजट लाइन में हम क्या करेंगे बेटा? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, लाइन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, किसका? सारे के सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन का दो गुड्स के। ये वही कॉम्बिनेशन है बेटा जो हमारे गिवन इनकम और प्राइस में आ सकता है। और ये भी ध्यान रख लेना, कॉस्ट ऑफ ईच ऑफ दीज कॉम्बिनेशन, सारे के सारे कॉम्बिनेशन की कॉस्ट पता है किसके बराबर होनी चाहिए? कंज्यूमर की इनकम के बराबर होनी चाहिए।
बाबू मेरी इनकम 20 रुपए थी, दिखाई दे रहा है सारे के सारे कॉम्बिनेशन की कॉस्ट 20 रुपए। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? पक्का से ड्रॉ करें डायग्राम, ये शेड्यूल है, डायग्राम ड्रॉ कराओगे? आओ जी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। वैसे तो मैंने बनाया भी हुआ है, ठीक है जी, यार कोई दिक्कत नहीं, कोशिश करते हैं दोबारा बनाते हैं। सर जिसकी भी यूनिट सैक्रिफाइस हो रही है कहां ले लूं? वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे। वो बैलेंस की यूनिट कम होती दिखाई दे रही है बेटा, मैं इसको वाई एक्सिस पे ले रहा हूं। 2 4 6 8 एंड 10, एप्पल 1 2 3 4 एंड 5। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं अभी तक? समझ में आ रही है सारी बात बेटा? बबू आपने 0 एप्पल कंज्यूम करे, 10 बनानास कंज्यूम करे, एक पॉइंट मिल गया, ठीक है जी। एक एप्पल कंज्यूम करा तो 8 बनानास कंज्यूम करे, दूसरा पॉइंट मिल गया। 2 एप्पल कंज्यूम करे तो 6 बनानास कंज्यूम करे, तीसरा पॉइंट मिल गया बेटा। 4 एप्पल कंज्यूम करे, सॉरी 3 एप्पल कंज्यूम करे तो 4 बनानास कंज्यूम करे, 4 एप्पल तो बेटा 2 बनानास, और बेटा 5 तो 0। बेटा जब आप इसको ड्रॉ करोगे तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मिलेगी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। कुछ बच्चों का क्वेश्चन हो सकता है कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन क्यों? क्योंकि बेटा अगर आप देखोगे ना हर लेवल पर रेशो बिल्कुल बराबर है। एक मिनट के लिए देखना, अगर मैं सैक्रिफाइसिंग तो गेनिंग रेशो निकालूं इसकी, सर कितना सैक्रिफाइस किया? 2 का, कितने को गेन करने के लिए? 1 को गेन करने के लिए। यहां देखा 2 का सैक्रिफाइस 1 को गेन करने के लिए, 2 का सैक्रिफाइस 1 को गेन करने के लिए, यही तो कहानी चल रही है। अगर बाबू ये रेशो बिल्कुल कांस्टेंट है, मिलनी चाहिए क्या मिलनी चाहिए स्ट्रेट लाइन? स्ट्रेट लाइन ही मिलेगी, पक्की बात? समझ में आ रही है बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? इधर देखना नहीं तो 1 मिनट के लिए सामने देखना और समझदार बच्चे आंसर करने की कोशिश करना। बेटा मान लो ये कोई पॉइंट है, इधर देखो प्लीज, ये कोई पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम मैं कुछ देना चाहूं तो कुछ नाम दे सकता हूं? क्या कह रहा है बाबू? इस पॉइंट को 1 मिनट में इधर देखो प्लीज, इस पॉइंट को मैं बोल रहा हूं अंडर स्पेंट ऑफ इनकम। इधर देखना, इस पॉइंट को मैं बोल रहा हूं अंडर स्पेंट ऑफ इनकम। क्यों बोल रहा हूं 1 मिनट के लिए समझ लो। बाबू ये पॉइंट दिखाई दे रहा है, ये 4 बनानास और 2 एप्पल को इंडिकेट कर रहा है बेटा। 4 बनानास 2 एप्पल, पैसे कितने लगे? 16। आपकी इनकम कितनी है? 20। मैं बोल सकता हूं अंडर स्पेंड करी इनकम, मैं इसे यही तो बोल रहा था। यानी कि बेटा इस बजट लाइन पर जितने भी पॉइंट होंगे, ये तो बात समझ में आती है, मेरी पूरी इनकम खा जाएंगे, ये बात समझ में आती है। अगर इसके अंदर कोई पॉइंट हुआ तो बाबू वो इनकम का अंडर स्पेंड होगा। और समझदार को इशारा काफी। डोंट टेल मी ओवर स्पेंड यार, हर चीज अपोजिट नहीं बोला करो, गलती हो जाती है। ओवर स्पेंड सच बताओ, कर सकते हो? इनकम 20 रुपए है, खा सकते हो 22 का? क्या लिखोगे? अनअटेनेबल पॉइंट, अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन। सर ये पॉइंट अटेन नहीं कर पाओगे क्योंकि इनकम ही 20 रुपए है। इधर देखना प्लीज, मेरी तरफ देखना बाबू, सामने देख लो यार। बाबू ये पॉइंट पता है क्या है? 8-3 है, ये पॉइंट 8 है। 8 बनानास और 3 एप्पल सर हैं आपके बजट में। इनकम कितनी है? तो खा सकते हो ये। यानी कि बजट लाइन पे जितने भी पॉइंट होते हैं सब पूरी की पूरी इनकम खा जाते हैं। अगर कोई अंदर पॉइंट हुआ बजट लाइन के तो क्या बोलेंगे? अंडर स्पेंट ऑफ इनकम। और बाबू बजट लाइन के बाहर हुआ तो क्या बोलेंगे? अनअटेनेबल पॉइंट या अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन। कोई दिक्कत कोई परेशानी? पक्का से बजट लाइन क्लियर? सिंपल है बात, ठीक है जी। आगे बढ़े बाबू, 1 मार्कर्स के लिए बजट लाइन के दूसरे नाम जरूर पढ़ लेना। 1 मार्क्स के क्वेश्चन एमसीक्यूज फिलअप के लिए आ सकते हैं, ठीक है जी। मैंने इसके दूसरे नाम लिख दिए 4। बाकी ये बात समझा दी, डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन पूरी हो गई, पूरा का पूरा बेटा डायग्राम क्लियर हो गया, ठीक है जी। आगे बढ़े, आओ जी सामने देखना। सर 1 मिनट का मुद्दा बेटा, अगली बात आती है बजट सेट्स क्या होते हैं।
तो बड़ी सिंपल सी बात बोलूं, तो बेटा बजट सेट कर, टेक्निकल भाषा कर, मैं बड़ी सिंपल बात करूंगा। बजट सेट्स का मतलब होता है कुछ नहीं, बंडल्स, या तो कह लो बंडल्स। अगर बाबू थोड़ा सा टेक्निकल रहना है, बहुत सिंपल रहना है, तो कह दो वेरियस कॉम्बिनेशंस, वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। प्लीज सामने देखते रहो बाबू, या तो बोल दो बंडल्स या बोल लो वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। अब इनकी जो टेक्निकल भाषा, पहले टेक्निकल पढ़ लेते हैं, मैं टेक्निकल को भी करा देता हूं, ठीक है पढ़ना। वो कहते हैं बजट सेट इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स व्हिच अ कंज्यूमर कैन अफोर्ड विद हिज गिवन इनकम एंड प्राइस। कहते हैं बजट सेट क्या है, सारे के सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन उन दो गुड्स के जो आप गिवन इनकम और प्राइस में बाय कर सकते हो। अच्छा जी, यानी कि कहने का मतलब क्या, बजट सेट क्या, लो मैं समझा देता हूं। सर ये बोल रहा है एक बजट सेट है 10 जीरो का, 10 बैलेंस और 0 एप्पल। बाबू दूसरा बजट सेट क्या है, 8 1 का, तीसरा क्या है 6 2, फिर क्या है बेटा 4 3, फिर क्या है बेटा, नहीं सॉरी 2 4, और बेटा फिर क्या है 0 5। यही है बजट सेट्स। बजट सेट्स क्या है बाबू, सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो आप गिवन इनकम और प्राइस से खरीद सकते हो। यानी कि मैं तो इसको सिंपल भाषा में कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स बोलता था, मैं तो इसको सिंपल भाषा में बंडल बोलता था, तूने क्या कर दिया, थोड़ा सा टेक्निकल करने की कोशिश कर दी, इसको बजट सेट नाम दे दिया। मुझे क्या फर्क पड़ता है, मतलब तो वही है। क्लियर है बात, पक्का से, बजट लाइन क्लियर, मीनिंग, डायग्राम, शेड्यूल, आगे बढ़ जाए। चलो बाबू आगे बढ़ाते हैं बात को। कहता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ बजट लाइन। लो जी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पढ़ो। मेरे प्यारे बच्चे कह रहे हैं तो मैथ से पीछे छूटा, कोई टेंशन नहीं बेटा, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल बात है बाबू। कहता है एम ए इज इक्वल्स टू पी ए मल्टीप्लाई बाय क्यू ए प्लस पी बी मल्टीप्लाई बाय क्यू बी। अच्छा जी ये क्या हुआ बाबू, बजट लाइन को ना अलजेब्रिक फॉर्म में बताने की कोशिश कर रहा हूं, और मैं तो कह रहा हूं मैंने तो पहले बता दी थी, आपको ही मुश्किल लग रहा होगा। इधर देखना बाबू, ये कहता है मनी स्पेंट पता है किसके बराबर होती है, इधर देखो, पी ए मल्टीप्लाई बाय क्यू ए प्लस पी बी मल्टीप्लाई बाय क्यू बी। आप कोशिश करना नोट्स में ना बी और ए को थोड़ा सा पी के नीचे लिखना, ठीक है बाबू। पी ए का मतलब क्या है, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, पहली कमोडिटी का प्राइस मल्टीप्लाई बाय उसकी क्वांटिटी, दूसरी कमोडिटी का प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। इधर देखना बाबू, पहली कमोडिटी का प्राइस 2 रुपए मल्टीप्लाई बाय कितनी क्वांटिटी कंज्यूम करी 10 रुपए, दूसरी कमोडिटी का प्राइस 4 रुपए मल्टीप्लाई बाय कितनी क्वांटिटी कंज्यूम करी 0। 20 आया कि नहीं आया, मनी इनकम के बराबर आया कि नहीं आया कंज्यूमर की। बस बजट लाइन को ना मुश्किल दिखाने के लिए अलजेब्रिक फॉर्म में ऐसे बोला जाता है कि m इज इक्वल्स टू पी ए मल्टीप्लाई बाय क्यू ए प्लस पी बी मल्टीप्लाई बाय क्यू बी। ये है, समझ में आया बात, ठीक है। और बाबू किसी भी लेवल पे कर लो ये 20 के बराबर ही आए, ये तो पहले ही प्रूव कर चुका। अलजेब्रिक फॉर्म भी समझ में आ गई पक्का से। इधर देखना, अगर मैं अगले पेज पे कहूं कि मैं बजट लाइन की प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगा, हम यहीं से क्लियर कर लें। इधर देखो प्लीज मेरी तरफ बाबू, there exists a inverse relationship between these two variables। बाबू there exists a inverse relationship between these two variables। दिखाई दे रहा है inverse relationship है, एक बढ़ रहा है तो दूसरा गिर रहा है। सर स्लोप कैसा होगा बस ये बता दो, कैसा होगा स्लोप, डाउनवर्ड। जब भी दो चीजों के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होती है डाउनवर्ड स्लोप होता है, और आप देख भी चुके हो बेटा डायग्राम में कि वो डाउनवर्ड स्लोप है, एक बढ़ता जा रहा है तो दूसरा गिरता जा रहा है, एक आगे बढ़ रहा है दूसरा नीचे गिर रहा है, ठीक है। और दूसरी सर एक जगह पे मैंने डिसाइड करा पीपीएफ में कॉनकेव, करंट डिफरेंस कर्व में करा कॉन्वेक्स, सब रेशो के ऊपर डिपेंडेंट थे। आपको दिखाई दे रहा है यहाँ रेशो बराबर है हर लेवल पे, याद था ना, 2 का सैक्रिफाइस 1 का गेन, 2 का सैक्रिफाइस 1 का गेन, तो बाबू इट वुड बी अ स्ट्रेट लाइन। तो ही प्रॉपर्टी है बजट लाइन की, डाउनवर्ड स्लोपिंग है और बेटा स्ट्रेट लाइन है। कोई दिक्कत कोई परेशानी, बात समझ आ रही, पढ़ाएंगे चलो बाबू। प्रॉपर्टीज तक की कहानी मैंने निपटा दी, डाउनवर्ड स्लोपिंग है स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, आओ जी समझते हैं बेटा।
बाबू एक नया टॉपिक स्टार्ट होता है, शिफ्ट इन बजट लाइन। बजट लाइन से रिलेटेड है, बहुत जल्दी खत्म हो सकता है, आप सामने देखेंगे। देखो कहता है इफेक्ट ऑफ चेंज इन द इनकम ऑफ कंज्यूमर। बाबू मैं टॉपिक पढ़ रहा हूँ, बजट लाइन कब शिफ्ट होगी, और बाबू उसमें पहली हेडिंग है अगर कंज्यूमर की इनकम चेंज हो जाए तो बजट लाइन शिफ्ट कर जाती है। मेरी तरफ देखना बाबू, मैंने अभी एक बजट लाइन बनाई 20 रुपए से। मेरी मनी इनकम कितनी थी? 20 रुपए। सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन बजट लाइन पे ड्रॉ कर दिए 20 रुपए से जो आ सकते थे। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, इस कंज्यूमर की इनकम अगर 40 हो जाए, समझदार को इशारा काफी, बजट लाइन कहां शिफ्ट होगी? बहुत बढ़िया आंसर था कि क्या होगी? राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। अरे सोचने की बात है भैया, यहां से सोचो बाबू, पहले 10 बनानास बाय कर सकते थे, मैक्सिमम 5 एप्पल 20 रुपए से। ये 4 रुपए का एक था ना, और ये बाबू 2 रुपए का एक था ना सर। अब 40 रुपए इनकम हो गई, समझदार को इशारा काफी। 5 से ज्यादा ही होगा ना भैया, 10 से ज्यादा ही होगा ना, 20 बनाना तो बाय कर पाओगे अब, या अगर मैक्सिमम एप्पल की बात करो तो 10 एप्पल ही तो बाय कर पाओगे। अगर इनकम बढ़ेगी, ये बात समझ में आती है कि बेटा राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी बजट लाइन। ठीक है जी। और बाबू अगर इनकम 20 की 10 रह जाए तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, पक्की बात। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? आगे बढ़ जाएं। वो देखने में हो सकता है कि टॉपिक बहुत बड़ा लग रहा हो, ठीक है ना जी। बाबू यहां तक इसकी एक्सप्लेनेशन है, पढ़ लोगे तो यही बात सब लिखी हुई है जो मैंने लिखी। ठीक है जी। उसने एक बार इनकम बढ़ने की बात करी कि राइटवर्ड शिफ्ट होगा, इनकम कम होने पर लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। आओ जी लास्ट हेडिंग पढ़ते हैं। बाबू कहता है इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्राइसेस। इधर देखना प्लीज, सामने देखो बेटा। कहता है अगर, पहली हेडिंग तो थी शिफ्ट कब होगा, जब इनकम बदल जाए। दूसरी हेडिंग है बेटा शिफ्ट कब होगा, जब प्राइसेस बदल जाएं, या एप्पल के या बनानास के। आओ जी समझते हैं बेटा इस चीज को। इधर देखना मेरी तरफ। सर अभी मैंने बजट लाइन ड्रॉ की थी, ठीक है ना। इसमें एक पॉइंट था 6 बनानास और शायद 2 एप्पल्स, ऐसा ही था ना बेटा। एक पॉइंट था बेटा 6 2, मैं समझ लेता हूं यहां पर कोई पॉइंट था। ठीक है जी, ये 6 बनानास है और ये 2 एप्पल है। यहाँ कोई 1 पॉइंट है, ये 2 है और ये 4 है, समझ लो ऐसा कोई पॉइंट था। ठीक है जी, ऐसा पॉइंट था ना बाबू। 6 बनानास 12 रुपए का आएंगे और 2 एप्पल कितने का आएंगे? 8 के। ठीक है, और मैं कहूं बेटा एप्पल का प्राइस चेंज हो गया, एप्पल अब 4 का नहीं 8 का है। बताओ फटाफट से क्या होगा, बजट लाइन पर क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे? मेरी तरफ देखना। सर लेफ्टवर्ड शिफ्ट नहीं होगा, आप गलती खा रहे हो। बनाना का प्राइस चेंज नहीं हुआ, ये आपको लेफ्टवर्ड तो दिखाई देगा पर बेटा उसी पॉइंट से, समझ आ रहे हो? मतलब और कम होगा, बल्कि यहां पर आएगा ये। ठीक है ना सर, एक्स एक्सिस पे शिफ्ट होगा लेफ्टवर्ड। इधर देखना प्लीज, कैसे डिसाइड कर रहा हूं मैं। सर अगर बनाना 8 रुपए का एक हो गया है, सॉरी अगर एप्पल 8 रुपए का एक हो गया है, तो अब एक ही तो बाय कर पाओगे, अब 2 थोड़ी बाय कर पाओगे। ये पॉइंट तो सेम रहेगा, इसमें क्या चीज आया? ये तो पहले 6 बाय करते थे, 6 बाय करते हो। बनाना वाला पॉइंट तो बिल्कुल सेम रहेगा। पॉइंट क्या बदलेगा बेटा? सिर्फ एप्पल वाला पॉइंट बदलेगा ना। पहले 2 बाय करते थे, अब ये 1 पे शिफ्ट हो जाएगा। समझ में आ रही बात? और अगर बहुत समझदार हो, अगर एप्पल का प्राइस चेंज होना है, कम हो जाए तो, पहले 4 का था अब 2 का हो जाए तो, अब 2 का हो जाए। सर 6 बनाना पहले बाय करते थे 12 में, एप्पल 2 का ही हो गया है, तो सर आप कितने एप्पल बाय कर पाओगे? 4 एप्पल ही तो बाय कर पाओगे। बनाना वाला पॉइंट तो चेंज नहीं हुआ, बनाना वाला पॉइंट तो चेंज नहीं हुआ, यानी कि बनाना यहीं के यहीं एज इट इज ये शिफ्ट हो जाएगा एक्स एक्सिस पे ही राइटवर्ड्स। ठीक है जी, बात समझ में आती है? और सेम बात अगर मैं बनाना की बोलना चाहूं तो, प्राइस इस बार बनाना का बदल गया, ये बजट लाइन थी। ठीक है, वो इस बार बनाना का प्राइस बढ़ गया है, तो सर पहले के कंपैरिजन में कम बाय करोगे, कम बाय करोगे तो बेटा ये ऐसे शिफ्ट हो जाएगा। और बेटा
अगर मैं कहूँ बनाना का प्राइस बहुत कम हो गया, पहले 2 रुपए था अब 1 रुपए हो गया, तो पहले कंपैरिजन में ज्यादा आएंगे, तो ये वाई एक्सिस पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है जी, बात ओके। करते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों।